नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड ज्योग्राफी के पार्ट 12। पार्ट 11 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे देख लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगामी ताप विद्युत परियोजना। ये फिलहाल करंट अफेयर्स सेक्शन में काम करेगा और जैसे करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा ये स्टैटिक जीके बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है एज ए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस स्टैटिक जीके से भी। इसमें देखिए आगामी ताप विद्युत परियोजना जैसे बहुत सारे प्लान बने हैं, जिसमें से 13 को एकदम हरी झंडी मिल गई है। तो ये 13 करंट अफेयर सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस 13 को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। याद करने का सिंपल तरीका देखिए, लातेहार जिला में बहुत ज़्यादा थर्मल प्लांट बन रहा है। हम जानते हैं 3 तरह से बिजली पैदा किया जाता है। एक ताप बिजली, कोयला जला के, पन बिजली जो डैम बना के, पन बिजली, और एक न्यूक्लियर बिजली, ठीक है। न्यूक्लियर वाला एक झारखंड में एक भी नहीं है, ख़त्म। ये ताप बिजली और पन बिजली, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए। ताप बिजली क्या होता है, इंडिया 90% ताप बिजली, झारखंड 90% ताप बिजली से ऊर्जा पैदा करता है, 10% पन बिजली से। पन बिजली जो आप देखते हैं इतने बड़े बड़े डैम ये बना दिया वो बना दिया, लेकिन ये सब सिर्फ बड़े हैं देखने में, लेकिन बिजली देता है इतना छोड़ा। ताप बिजली जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, तो पन बिजली बहुत कम एनर्जी दे पाता है, ज़्यादा खर्चीला होता है। ताप बिजली जो है कोयला जला के तुरंत एनर्जी, फास्टेस्ट वे भी है और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है ये। तो हम लोग ये पढ़ते हैं जो ताप विद्युत है ये 13। जल बिजली का अभी मंडल परियोजना ये सब चल रहा है, कुटकू परियोजना, तो वो सब जल बिजली सेक्शन में पढ़ेंगे। ताप बिजली सेक्शन में बस इतना जान लीजिए। अभी तक देखिए झारखंड में जो ताप बिजली मेजर 4 जगह पे हम लोग ये करते हैं, पतरातू, तेनूघाट, यहाँ से ताप बिजली हम लोग लेते हैं, बोकारो और चंद्रपुरा, ये अभी चल रहा है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ कितनी मेगावाट की बिजली पैदा करती है। ये पन बिजली वाला किलोवाट ही पैदा कर पाता है, ये मेगावाट बहुत बड़ा। देखिए सीधे पतरातू कितना पैदा करता है, 840, ठीक है। ये पतरातू और तेनूघाट में छोटा भाई मान लीजिए, आधा उम्र का, तो बस 840 को 2 से भाग दे तो तेनूघाट कितना पैदा करेगा भाई, 420 मेगावाट। ये 840 मेगावाट और ये भाग देने पे 420 मेगावाट। क्लियर, कितना सिंपल है ये दोनों तो इजीली याद हो गया। और बोकारो और चंद्रपुरा में क्या अंतर है, चंद्रपुरा वाला 780 मेगावाट देता है और ये 770 मेगावाट देता है। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जो अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा हम लोग बिजली की किससे निकालते हैं, पतरातू से, 840 मेगावाट। अभी नया वाला बन जाएगा ना, 840 का कोई जगह ही नहीं बनेगा, 4000 मेगावाट का बना रहे हैं। मतलब इससे कितना ज़्यादा गुना, 8 5 40, 5 गुना ज़्यादा पावर का भी हम लोग बना रहे हैं। आगामी आने वाला है, रिलायंस भी उसमें मदद किया है तिलैया में। तो ये देख लीजिए कि मतलब अभी नया जो बन जाएगा तो इन लोग की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। इन लोग इतने ही पैदा कर पा रहा है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। मैंने ये इसलिए बता दिया कि जो आगामी ताप विद्युत परियोजना आ रहा है उसकी शक्ति को आप जान सके। सबसे बड़ा पढ़ाई का सबसे चीज़ है डिफ्रेंशिएट, नया वाला पुराना वाला में क्या अंतर है। डिफ्रेंशिएशन अगर पता चल गया तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। तो ये इसीलिए मैंने डिफरेंस करने के लिए जो अभी वर्तमान है उसको भी दिखा दिया और जो अभी आने वाला है उसको भी दिखा देता हूँ। अब देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, चारों जो मेजर अपना ताप विद्युत क्षेत्र केंद्र है उसमें से कितना, पतरातू 840, उसका बच्चा या भाई मान लिया तेनूघाट आधा 420, बोकारो वाला 770 और एक क्या बच गया चंद्रपुरा वाला 780। सबसे ज़्यादा पतरातू, दूसरा बोकारो, तीसरा नहीं पतरातू सबसे ज़्यादा, चंद्रपुरा उसके बाद, बोकारो उसके बाद और तेनूघाट 420 वो सबसे कम। ठीक है, अब हम लोग आगामी वाले में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये लातेहार जिला वाला याद करिए। लातेहार क्षेत्र में जो है वो बड़े 4 लगाए जा रहे हैं, ठीक है। आगामी प्रोजेक्ट है लातेहार वाले में, ठीक है। एक चंदवा में, चंदवा बोल के, ठीक है। एक बाना,
एक बाना नाम के जगह पे, एक सोपरम बोल के जगह पे, और एक चितरपुर बोल के जगह पे, चितरपुर। तो आप ये 4 अगर याद रख लेंगे तो 13 याद करने का झंझट ही, मतलब आधा झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। चंदवा, बाना, सोपरम और चितरपुर 4 जगह में, ठीक है। तो चंदवा में जो कंपनी काम करेगी उसका नाम क्या है? एसआर पावर लिमिटेड। एसआर ग्रुप का नाम सुने हैं? एसआर ग्रुप बहुत फेमस ग्रुप है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, एसआर पावर लिमिटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसआर पावर लिमिटेड कहाँ पे अपना ताप विद्युत गृह लगा रहा है? तो उत्तर क्या होगा? चंदवा, लातेहार। और ये कितना प्रोडक्शन देगा भाई? 2000 मेगावाट। कितना? चंदवा देगा 2000 मेगावाट। कितना ज़्यादा है बताइए, है ना? कितना ज़्यादा? जो अभी मैक्सिमम है 840 है, उससे ज़्यादा है। उसके बाद बाना में क्या है? कारपोरेट पावर लिमिटेड। कारपोरेट पावर लिमिटेड कौन सा ज़िला में है? ये लातेहार ज़िला में। बाना में कौन सा कंपनी लग रही है? कंपनी का नाम क्या है? कारपोरेट पावर लिमिटेड। कारपोरेट पावर लिमिटेड, ठीक है। कितना ये एनर्जी देगा? 540 मेगावाट। कम तो नहीं है, ठीक है, 540। उसके बाद है सोपरम। सोपरम में जो है, या सोपाराम बोलिए, ये 1200 मेगावाट का बिजली बनाने का ये चल रहा है, लगाया जा रहा है ताप विद्युत केंद्र 1200 मेगावाट का। ये है आपका सोपरम कहाँ? लातेहार में। वो 1200 मेगावाट। इसके कंपनी का नाम बताना भूल रहा था, इलेक्ट्रो स्टील थर्मल पावर। इलेक्ट्रो स्टील थर्मल पावर, ठीक है, ये लग रहा है। चौथा है चितरपुर। चितरपुर के कंपनी का नाम है कॉरपोरेट इस्पात एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक। कॉरपोरेट इस्पात एलॉय लिमिटेड, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कॉरपोरेट स्टील एलॉय लिमिटेड, ठीक है। कहाँ? चितरपुर में लग रहा है, लातेहार जिला में लग रहा है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। 500 मेगावाट। तो इसमें से सबसे बड़ा जो चंदवा वाला है, ठीक है। सोपरम की मैं क्षमता बताया, सोपरम की क्षमता है 1200 मेगावाट। अच्छा, बता चुका था 1200 मेगावाट, ठीक है। तो ये लातेहार वाला 4 कंप्लीट कर लीजिए तो बचेगा आपका 9, ठीक है, 9, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये 4 याद कर लें, बाकी धीरे धीरे याद होता ही रहेगा। और कुछ आसान भी है जो एक ही बार में याद हो जाएगा आपको। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी, ठीक है। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी ये लगा रहा है, ये कंपनी लगा रहा है। जिला लिखने का ज़रूरत नहीं है, बोकारो में लगा रहा है, ठीक है। 720 मेगावाट, 720 मेगावाट का, ठीक है। इसका जिला लिखने की ज़रूरत नहीं, एक आपके लिए आसान हो गया। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी, बोकारो में ही ये कंपनी है। ये पैदा करेगा और सरकार को बेचेगा या किसी और को बेचेगा या विदेश में भी बेच सकता है। HDIL एनर्जी बहुत फेमस है, HDIL एनर्जी, ये भी एक कंपनी है। HDIL एनर्जी ये कहाँ? चाकुलिया पता है भाई, जमशेदपुर के पास एक जगह है, यहाँ पे एयरपोर्ट है। इसी एयरपोर्ट का यूज इंग्लैंड ने विश्व कप, सॉरी, वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो जापान को रोकने, जापान बर्मा में अटैक, म्यांमार में अटैक करना चाहता था, उसके बाद म्यांमार के बाद इंडिया पे अटैक करता, तो इसी एयरपोर्ट को उस समय बनाया गया और जापान को म्यांमार में अटैक करने नहीं दिया गया था, ठीक है। ये चाकुलिया एयरपोर्ट, चाकुलिया में एयरपोर्ट है, अभी अनसर्विसेबल है, अभी काम नहीं हो पाएगा। तो चाकुलिया कहाँ? ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। यहाँ पे लगाया जा रहा है HDIL कंपनी 1320 मेगावाट का। क्लियर? इतना अगर एनर्जी हम लोग झारखंड पैदा करने लगा झारखंड में, तो हम कितना बेचेंगे, ठीक है।
तीसरा SDIL हो गया, चौथा CSC दुमका, CSC ये दुमका में कंपनी है, ये लगा रही है अपना 1000 मेगावाट का, ठीक है, 1000 मेगावाट। चौथा क्या है, टाटा पावर कंपनी जोजोबेरा, टाटा का है ये पावर कंपनी, ये जोजोबेरा कहाँ होगा, टाटा वहीं जमशेदपुर के ईस्ट सिंहभूम में ही होगा, ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है, टाटा पावर कंपनी जोजोबेरा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। चौथा, पांचवा, आधुनिक थर्मल एनर्जी, आधुनिक थर्मल एनर्जी, ये कंपनी का नाम है। कहाँ, कांड्रा किस लिए फेमस है, कांच की फैक्ट्री के लिए, ग्लास फैक्ट्री के लिए कांड्रा। ये जगह कहाँ है, आप कांड्रा तो नाम सुने होंगे, लेकिन किस जिला में है ये आज याद कर लीजिए, सरायकेला में। सरायकेला में एक छोटा सा 270 मेगावाट का बिजली पैदा करेगा ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं उषा मार्टिन। अभी उषा मार्टिन रांची में है, उषा मार्टिन कंपनी वायर बनाता है, ब्लैक वायर रोप्स उषा मार्टिन कंपनी बनाती है। तो उषा मार्टिन कंपनी ये कहाँ पे अपना बिजली का थर्मल पावर बनाने का ये लगा रहा, विद्युत थर्मल केंद्र केतात, ठीक है, पलामू में, ठीक है। कितने मेगावाट का बिजली ये देगा, 1200 मेगावाट, कम नहीं है 1200 मेगावाट। उषा मार्टिन के बाद जायसवाल निको, ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जायसवाल निको कहाँ पे, मोइत्रा, ठीक है, मोइत्रा हजारीबाग में, ठीक है, मोइत्रा हजारीबाग में 135 मेगावाट, छोटा सा। मेरा एक बचपन का दोस्त था मोइत्रा जायसवाल, ठीक है, उसके नाम पे आप याद कर लीजिए। जायसवाल निको कहाँ है, मोइत्रा में। चलिए अगला है अगला हो गया, जायसवाल हो गया, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, ठीक है। ये देखिए 4000 मेगावाट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा 4000 मेगावाट झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तिलैया में लग रहा है, तिलैया में, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अंबानी का भी पैसा लग रहा है, तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। इनलैंड पावर लिमिटेड, ये लास्ट है 13 हो गया ना, 4 8 5 8 5 13, हाँ। इनलैंड पावर कहाँ पे, गोला, शिबू सोरेन के घर में, हेमंत सोरेन का घर में, गोला में ही जन्म हुआ है, गोला प्रखंड में। किसका, अपना शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, दोनों बाप बेटा का। 126 मेगावाट की बिजली का एक छोटा सा प्लांट लगा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस दृष्टि से कि अभी ये करंट अफेयर्स में भी आएगा, और स्टैटिक जीके में अब कुछ दिन 1-2 साल तैयारी करते करते ये स्टैटिक जीके में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा झारखंड ज्योग्राफी पार्ट 13 का, जो मेरा मन हो वही वाला लाऊंगा। थैंक यू।